गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जो कोरोना है वो महामारी एक प्रकार से अभी है जो भारत के अंदर है वो बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए मैं आप सभी से, विद्यार्थियों से और पेरेंट्स से यह अनुग्रह करूँगा कि घर से निकलते हुए मास्क पहने, घर पर आने के बाद है वो साबुन से अच्छी तरह से 20 मिनट तक अपने हाथ धोएं, सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें। तो देखिए हम बात कर रहे थे कक्षा 8 के अंदर अब बात करनी है संसाधन की। बात कर रहे थे हम, पहला ही पाठ है संसाधन की बात कर रहे हैं। संसाधन के अब प्रकार के बारे में बात करना है। संसाधन के प्रकार लिख लो या वर्गीकरण लिख लो, एक ही बात है। या वर्गीकरण लिख लो, एक ही बात है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले संसाधन के प्रकार बताइए, संसाधन के वर्गीकरण बताइए, तो एक ही बात है। तो देखो संसाधन के जो प्रकार है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संसाधन है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक नंबर है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा नंबर है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। ठीक है, देखो आपसे पूछे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिया होगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। अब प्रकार का पता लग गया, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके इनके है जो वर्णन के बारे में बात करते हैं। तो एक नंबर जो है वो है प्राकृतिक संसाधन। एक नंबर संसाधन कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन। देखो प्राकृतिक संसाधन है जो संसाधन हमारे को प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। सीधे का मतलब है कि जैसे वायु है या जो ऑक्सीजन है वो हमारे को क्या प्राप्त होती है? सीधी प्राप्त होती है। हम उसका यानी कि संशोधन तो नहीं करते ना। तो यानी कि जो चीजें हमारे को प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा क्या होगी? वे संसाधन जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, अर्थात संसाधन में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अर्थात इसकी बात करें कि संसाधन के अंदर है वो हमारे को किसी प्रकार से जो है संशोधन यानी कि इसके अंदर चेंज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो इसका उदाहरण देखिए प्राकृतिक संसाधन का। तो उदाहरण है वायु सीधे प्राप्त होती है, जल नदियों झीलों का जल प्राकृतिक संसाधन की क्या है? उदाहरण है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। आगे देखो बात करते हैं अब प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन आगे कितने प्रकार के होते हैं?
देखो बात कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन की, संसाधन की बात कर रहे हैं। संसाधन के अंतर्गत हमने बात की कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। तो पहली बात कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन की। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार कितने हैं? के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। तो देखो 1 नंबर है प्रयोग व महत्व के आधार पर विकास एवं प्रयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है प्राकृतिक संसाधनों का अलग अलग प्रकार से। तो देखो किस आधार पर किया गया है? पहले विकास और प्रयोग के आधार पर इसको जो प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। विस्तृत रूप के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। 3 नंबर है उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के जो प्रकार। और चौथा नंबर लास्ट है वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर। देखो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत इसके प्रकार की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन के जो प्रकार है इसके विभिन्न रूप है। ठीक है, देखो प्राकृतिक संसाधन है वो विकास एवं प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बटा हुआ है। प्राकृतिक संसाधन है वो विस्तृत रूप के आधार पर कितने भागों में बटा हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बटा हुआ है और वितरण के आधार पर कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अपनी बात करते हैं विकास एवं प्रयोग के आधार पर। ले लिया होगा। अब देखो पहली बात कर रहे हैं विकास एवं प्रयोग के आधार पर। विकास एवं प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास एवं प्रयोग के आधार पर जो है प्राकृतिक संसाधन है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 1 नंबर वास्तविक और 2 नंबर होते हैं संभाव्य संसाधन। ठीक है, 1 नंबर है विकास एवं प्रयोग के आधार पर वास्तविक और संभाव्य 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। तो देखो अब वास्तविक संसाधन वे होते हैं जिनकी वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनकी मात्रा हमारे को क्या होती है? ज्ञात होती है। वे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है, यानी कि ये संसाधन है कितनी मात्रा में है जो पाया जाता है। जैसे अपने बात करें महाराष्ट्र के अंदर काली मृदा है, ठीक है, तो काली मृदा हमारे को पता है कि महाराष्ट्र के अंदर कितनी है। ठीक है, तो वो कौन सा संसाधन कहलाएगी? वास्तविक संसाधन। ठीक है, अब संभाव्य संसाधन है यानी कि जिसकी मात्रा हमारे को ज्ञात नहीं है। जिस संसाधन की मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, यानी कि प्रौद्योगिकी का इतना विकास नहीं हुआ है कि उसकी जो मात्रा का हम क्या कर सके? अनुमान लगाए जा सके। जैसे लोहा और तांबा हो गया, ठीक है, इसकी मात्रा हमारे को अभी ज्ञात नहीं है। जैसे बात करें कि लद्दाख के अंदर यूरेनियम हो गया, लद्दाख के अंदर यूरेनियम हो गया, वो एक संभाव्य संसाधन है। यानी कि अब लद्दाख के अंदर है जो लद्दाख एक मरुस्थल है, ठीक है, पथरीला मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, तो वहां पर खुदाई वगैरह है वो संभव नहीं है, लेकिन वो गहराई के अंदर क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो यानी कि उसकी मात्रा हमारे को अभी अच्छी तरीके से ज्ञात नहीं है कितनी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो एक कौन सा संसाधन हो गया? संभाव्य संसाधन। तो विकास के आधार, विकास एवं प्रयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वास्तविक संसाधन, एक संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमारे को क्या होती है? ज्ञात होती है। तो मैंने महाराष्ट्र का उदाहरण बताया, महाराष्ट्र के अंदर दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, उसकी मात्रा हमारे को ज्ञात है। आगे बात समझ में।
हाँ देखो, संभव्य की बात करें, संभव्य में संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमारे को क्या होती है, ज्ञात नहीं होती है। उदाहरण मैंने बताया लद्दाख का यूरेनियम, लद्दाख में यूरेनियम की मात्रा है वो हमारे को ज्ञात नहीं है। अब देखो संभव्य की बात करें कि 200 साल पहले किसी ने ये कल्पना की थी क्या कि हवा से क्या है वो ऊर्जा बना सकते हैं हम, तो नहीं कल्पना की थी। तो ये पहले कौन सा संसाधन था, संभव्य संसाधन। ठीक है, तो हवा से हम क्या बना रहे हैं, जो ऊर्जा बना रहे हैं, ऊर्जा बनाने का सबसे अच्छा उदाहरण है वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड के अंदर है वो क्या है, पवन ऊर्जा चक्की जो स्थापित की गई थी। फिर उसके बाद भारत की बात करें तो गुजरात और तमिलनाडु, वह तमिलनाडु के अंदर है वो पवन ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण है। बाकी की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।